वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इस तरह का सवाल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि रेशियो में एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात कितना है, 15:26। मतलब ये यूनिट में होता है, रेशियो ओरिजिनल नहीं होता है, यूनिट होता है। तो लाल गेंद कितना यूनिट है, 15 यूनिट, और हरी गेंद कितना है, 26 यूनिट। अब यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए, मतलब 12 हरी गेंद को हम क्या कर रहे हैं और डाल दे रहे हैं, तो अनुपात बदल जा रहा है। अनुपात क्या हो जा रहा है, तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। तो थैले में कितनी लाल गेंद है, तो लाल गेंद यहाँ से कितना था, 15 यूनिट था, यानी 15 यूनिट का वैल्यू हम लोग को पूछा जा रहा है। तो 15 यूनिट का वैल्यू यदि पूछे तो कुछ यूनिट का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो कुछ यूनिट में ये ओरिजिनल में कौन चीज है, ये 12 ठो हरी गेंद डाला जा रहा है। तो हम लोग को देखेंगे कि ये यूनिट में कितना डाला जा रहा है, वही यूनिट का वैल्यू कितना लेंगे, 12। जैसे हम लोग एक ही नियम में पढ़ रहे थे कि 5 यूनिट का वैल्यू यदि मालूम हो, 5 यूनिट का वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपया, कितना है 10। तो आपसे यदि पूछता कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्या देखते थे कि 5 यूनिट का वैल्यू 10, तो कितना गुना लग रहा है, 2 गुना। तो ये भी लगेगा 2 गुना, तो 7 दूनी 14, कितना होगा 14। मतलब कुछ यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात, मतलब एल फॉर लाल, एच फॉर हरा लिख लेते हैं। लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात कितना है, 15:26। 15:26 यही है, 15:26 अनुपात में है। यानी लाल गेंद कितना है, 15 यूनिट है, हरा गेंद कितना है, 26 यूनिट है। क्या किया गया, यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाला जाए, मतलब हरा गेंद में 12 डाल दिए, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल में 12 जोड़ रहे हैं, यूनिट में नहीं तो यूनिट में जोड़ते तो इसमें जुड़ जाता है। ये यूनिट में है, ये ओरिजिनल है, ये जुड़ेगा नहीं, ठीक। तो 12 हरी गेंद और डाला गया तो अनुपात बदल गया, लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 1:2। यही अनुपात बदल गया 1:2 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किसको डाले हैं हम लोग, लाल गेंद को, नहीं हरी गेंद को डाले हैं, तो लाल पे तो छेड़छाड़ नहीं किए। तो बस रेशियो में क्या करना होता है, बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करेंगे, लाल गेंद को। लाल गेंद यहाँ 15 था और यहाँ कितना दिख रहा, 1, यानी इसको 15 बनाना होगा, या दोनों का एलसीएम बनाना होगा। एलसीएम कितना हो रहा, 15, मतलब दोनों को ही 15 बना सकते हैं। तो यहाँ 15 गुना कर दें, इस लाइन में कर दिए 15 गुना, तो इसके साथ भी करना होगा 15 गुना, क्योंकि रेशियो में जो गुना इसके साथ करेंगे वही गुना इसके साथ। तो रेशियो बदल के कितना हो गया, ये हो गया 15:26 से रह गया। क्यों, इसमें कुछ भी गुना करने की जरूरत नहीं, एक गुना करने से ही हो गया, क्योंकि 15 को रहने देना है, ये 15 बन चुका है। ये रेशियो बदल के कितना हो गया, 15:30। आप देख रहे हैं कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम लोग को यूज करना है 12 का, तो ये 12 क्या है, लाल गेंद, हरी गेंद में कितना का वृद्धि हुआ, ओरिजिनल में वृद्धि कितना दिख रहा, 12 का। तो रेशियो में वृद्धि कितना दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं। रेशियो में कितना वृद्धि दिख रहा है, रेशियो यानी ये कितने यूनिट का वृद्धि दिख रहा है, 26 से 30 होना, मतलब 4 यूनिट का वृद्धि दिख रहा है, ठीक। और यही यूनिट में 4 यूनिट और ओरिजिनल में कितना, 12, तो ओरिजिनल में 12। तो अब आ गया ना एक एक नियम, ये कितना गुना है, 3 गुना। निकालना क्या है, थैले में कितनी लाल गेंद है, थैले में लाल गेंद यानी 15 यूनिट, इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो पूरा एरिथमेटिक में एरो का खेला है, यानी 15 का वैल्यू कितना होगा, ये यदि 3 गुना हुआ, ये 15 भी कितना होगा, 3 गुना। कितना होगा, इसको थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं, कलर, 3 गुना। तो 3 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो आंसर होगा 45। बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपको बनाने दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ग्रुप डी का सवाल है। इसको और जूम कर देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 17:28, मतलब 17:28। दो संख्या है, यदि इनमें से छोटी संख्या में, इनमें से जो छोटी संख्या होगा कौन हो सकता है, 17 यूनिट ही, ये इधर वाला ही होगा, ये 28 है तो ये छोटा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित, मतलब अनुपात चेंज होगा। अनुपात परिवर्तित होकर क्या हो गया, 13:20। तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, बड़ी संख्या मतलब ये इधर का मान चाहिए,
क्या पता रेशियो बदल जाए गुना उना करके, इधर का मान चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं, 15 सेकंड आपके पास है, सोचिए, तब तक हम भी लिखते हैं। दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, इसका अनुपात कितना है 17:28। कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा और कर दें, 17:28। बाद में क्या किया, यदि इनमें से सबसे छोटी संख्या, इनमें से जो छोटी संख्या उसमें 6 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या यानी इसमें 6 जोड़ रहे हैं, यही 6 जोड़ दे रहे हैं, इसमें यदि 6 जोड़ दिया जाए मतलब ऐड कर दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर कितना हो गया 13:20। कितना मजेदार सवाल, 13:20। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या का मान, तो हमको बड़ी संख्या का मतलब इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू यदि चाहिए तो कुछ का वैल्यू देना पड़ेगा, तो कुछ तो दिया है ए, इसमें ए में जो वृद्धि हुआ वही तो दिया है, ठीक। तो ए में कितना का वृद्धि हुआ वो दिया है, तो उसके लिए हमको किसको बैलेंस रखना है, बैलेंस किसको रखना है बी को, क्योंकि इसमें तो कोई जोड़ घटाव किए नहीं, इसको बैलेंस रखना है, मतलब ये 28 और ये 20, इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने का मतलब दोनों का एलसीएम सोचेंगे, एलसीएम नहीं लेने जानते हैं तो दिखाते हैं, एलसीएम कौन होता है जो दोनों से भाग जाए, जैसे 28 और 20 का यदि एलसीएम आप लेने जाएं तो ऐसा लाइन नहीं खींचेंगे, दोनों से भाग जाने वाला संख्या ढूंढ रहे हैं तो हम लोग एलसीएम मान ही लेते हैं। एलसीएम कितना मान ले, एलसीएम हम 28 मान लिए, 28 को खुश कर रहे हैं कि भाई आप किसको भाग दे पाएंगे, वही तो एलसीएम होगा, तो बोल रहे हम तो 28 को देंगे, छोटे से छोटा 28। तो 20 को बोल रहे क्या आप 28 को भाग दे पाएंगे, तो 20 बोल रहे मेरे अंदर क्या क्या चीज है 4 और 5, 28 के अंदर क्या क्या चीज है 4 और 7, तो 4 तो है इसके पास, 5 नहीं है, तो यहाँ 5 गुना कर दिए, तो ये हो गया हम लोग का एलसीएम। यानी एलसीएम बनाना है तो इसमें 5 गुना कीजिए और इसमें कितना गुना कीजिए 7, तो इसमें भी 5 गुना कर दिए और इसमें कितना गुना करेंगे 7, क्योंकि इस लाइन में 5 गुना इस लाइन में 7, तो रेशियो बदल के क्या हो गया, रेशियो बदल गया, ये इसको छोटा सा लिख देते हैं, रेशियो ही बदल के कितना हो गया, एलसीएम लेने सीख चुके हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, सॉरी बोर्ड भी चल दिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, जगह थोड़ा सा कमी हुआ, आप 5 गुना 5 7 गुना इस लाइन में, इसमें 5 गुना, तो ये रेशियो बन गया कितना 17×5 = 85, ठीक। और इधर हो गया 28×5 वो रहने देते हैं, 28 गुना 5 यहाँ भी बैलेंस है, गुना कौन करे, इधर क्या हो गया 13×7 = 91, इधर तो 20 गुना 7 मैंने 7 दूने 14 140, ये भी होगा कितना 140, बैलेंस है। अब हम लोग किसमें वृद्धि दिख पा रहा है, किसमें छोटा में, तो छोटा ये कितना वृद्धि दिख रहा है छोटा में, ये छोटा में वृद्धि दिख रहा है हम लोग को कितने का, ये देखिए 85 से 91 मतलब 6 का वृद्धि, यानी 6 यूनिट का वृद्धि, और 6 यूनिट का वृद्धि में 6 ही दिया हुआ भी है, एक्चुअल भी कितना दिया हुआ है 6, तो ओरिजिनल में भी 6, कितना गुना 1 गुना, निकालना क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सा यही वाला, ये रेशियो बदल के कितना इधर बन गया, ये भी 1 गुना होगा तो वही रहेगा, यानी 140 ही आंसर होगा, 140 आंसर। बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस करने से क्वेश्चन बन जा रहा है, एक ही नियम, ठीक, एक ही नियम के वीडियो को आप देखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये देखिए, ये भी ग्रुप डी का ही सवाल है, ये भी ग्रुप डी का ही सवाल है, देखिए गूथे हुए आटे की किसी लोई में, लोई मतलब समझ रहे, आटा को गूथ दिए पानी डाल दिए तो क्या बन गया, एक लोई बन गया, मतलब उसमें पानी ज्यादा मिला दिए होंगे, एक लोई बन गया, उस लोई में क्या क्या मिला हुआ है, चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, इसमें क्या डाला हुआ है चीनी और आटा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, चीनी और आटा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बनना चाहिए, उसमें उस 22 केजी की लोई में, अच्छा पूरा लोई ठोई कितने किलो का बन गया 22 केजी, 22 केजी की लोई में क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, जस्टिन ने, नाम है जस्टिन, और आटा डालकर, मतलब और आटा डालना मतलब और आटा डाल देंगे, और आटा डालकर आटे का चीनी और आटे का अनुपात, और आटा डाल दिया, आटा डाला चीनी नहीं डाल, तो और आटा डालकर अनुपात क्या हो गया 2:5 कर दिया। अब 2:5 कर दिया तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, इस बार आटा कितना मिलाया ये पूछा है, ठीक। लोई टोटल वैल्यू दिया और लोई का टोटल वजन कितना
22 kg, बोला कितना आटा और मिला रहे हैं वो निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे, कुछ यूनिट का वैल्यू देके कुछ यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि लिखने का जगह मिले। ये छोटा कर दिए। देखिए क्या हुआ, ये है आटा, ठीक, ये है चीनी, चीनी के लिए क्या ले ले शुगर ले लेते एस। ये कितना अनुपात में था, 4:7, 4:7। ये टोटल कितने किलो का है, 22 किलो। कितने किलो का है, 22 केजी। ये पहले पता चला, यानी यहां से देखा जाए तो 11 यूनिट का वैल्यू 22 केजी। देख लेते हैं, रेशियो चेंज करने की जरूरत पड़े तो करें। क्या बोले कि ये लोई 22 किलो का है, इसमें जस्टिन ने आटा और डाला, और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात कितना कर दिया, मतलब इस बार चीनी और आटे का अनुपात, पहले अनुपात क्या था, चीनी और आटा, सॉरी यहाँ होगा शुगर, क्या होगा यहाँ होगा शुगर और यहाँ होगा आटा, क्योंकि पहले ही बात है चीनी और आटा। तो शुगर और आटे का अनुपात कितना है, 4:7। बाद में क्या हो गया, क्या डाल दिए, जस्टिन ने और आटा डाला, मतलब आटे पे छेड़छाड़ हुआ है, आटे पे छेड़छाड़ हुआ, शुगर पे छेड़छाड़ नहीं हुआ। और आटा डाल के चीनी और आटे का अनुपात कितना कर दिया, मतलब अनुपात बन गया 2:5, 2:5। तो आप इस बार किसको बैलेंस करेंगे, फिर से वही हाल, चीनी को छेड़छाड़ नहीं किए तो चीनी को बैलेंस रखना है। तो चीनी यहाँ कितना दिख रहा, 4, और यहाँ कितना दिख रहा, 2, यानी इस 2 को बोल रहे हैं कि 4 बन जाइए, 4 बनना इजी है। तो इस लाइन में कितना गुना कर दिए, 2 गुना। कितना गुना कर देंगे, व्हाइट ले लेते हैं, 2 गुना, इस लाइन में 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना करना पड़ा। तो ये चीनी कितना बन गया, चीनी कितना बन गया, 4, और ये कितना बन गया, 5 दूनी 10। ये देखिए, तो पहले अनुपात कितना था, 4:7, बाद में 4:10। ठीक, देखिए ये शुगर बैलेंस रहा, शुगर पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। क्यों, शुगर तो चेंज नहीं होना चाहिए था क्योंकि शुगर डाले नहीं, आटा चेंज होना चाहिए क्योंकि आटा डाले हैं। तो आटा कितना यूनिट में कितना डालता हुआ दिख रहा है, 3 यूनिट। कितना दिख रहा है, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए, 3 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए। तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा। तो कुछ यूनिट में क्या दिया है, ये देखिए 22 केजी, तो 22 केजी का वैल्यू दिया है, यानी इधर आएंगे, कितना है हम लोग का 11 यूनिट, और टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है 22, तो हम लोग का यूनिट में कितना हो रहा 11 यूनिट, और 11 यूनिट का वैल्यू 22 केजी। ये क्या है, दिया है, क्या है, दिया है। कितना गुना है, 2 गुना। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 गुना, 3 दूने 6 केजी, यानी 6 केजी आटा और डालें। कितना किलो, 6 किलो आटा और डालें। समझ पा रहे हैं, एक ही नियम, क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए कितना मजेदार कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। ठीक, पढ़ लीजिए, इसको जूम आउट कर देते हैं, पढ़िए, ठीक से पढ़िएगा। किसी विद्यालय, आप भी विद्यालय गए हैं, किसी विद्यालय, बहुत सारा विद्यालय देखे, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है, मतलब इस बार लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा है। ठीक, सत्र के दौरान, मतलब एक सत्र शुरू हुआ, 8 और लड़कों को दाखिला हो गया। देखा कि लड़का कम है तो लड़का और ले लिए, कितना, 8 और लड़का, मतलब लड़का 8 आ गया। पढ़िए, सत्र के दौरान 8 और लड़का को दाखिला हो गया, मतलब एडमिशन ले लिए 8 को और लड़का। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, नया अनुपात कितना हो गया, 1:1, बराबर हो गया। आप बराबर हो गया, पहले बराबर नहीं था, बराबर हो गया। तो आरंभ में, आरंभ मतलब शुरू में, इनिशियल में, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, इस बार संख्या के बीच का अंतर, यानी संख्या निकाल के अंतर कर देंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे, तब तक आप बना भी लिए होंगे। अब हम लोग भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं साथ में। चलिए, कितना है, शुरू में देखिए कौन कौन है, लड़कों मतलब बॉयज, लड़कियों गर्ल्स, लिख लेते हैं, नहीं तो एल लड़का, गर्ल्स जी, जो लिखिए। कितना, 5:7 ये था। बात सत्र के दौरान किसको डाल दिए, 8 और लड़कों को दाखिला ले ली, मतलब बॉयज का छेड़छाड़ हुआ, कितना, 8 गो। ओरिजिनल में कितना छेड़छाड़ हुआ, 8 गो लड़का और शामिल हुआ। इसको हम लोग मिक्सर में और यूज करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। और दाखिल हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, इस बार लड़कियों और लड़कों का बोला, पहले लड़की को रखा बाद में लड़का को, तो हम लोग पहले लड़का को ही रखेंगे भाई।
तो लड़कों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 है। इसको पलट के भी लिखेंगे तो 1:1 है। पलटना मतलब समझ पा रहे हैं, क्योंकि पहले बॉयज बाद में गर्ल्स, और इसमें क्या है पहले गर्ल्स बाद में बॉयज। तो ठीक है, हम लोग दोनों को ही बॉयज और गर्ल्स बाद में लिखेंगे, बॉयज को पहले गर्ल्स को बाद में। तो इसको इधर कर दिए, इसको उधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को किसको बैलेंस रखना है, शाबाश, किसको, लड़कियों को बैलेंस रखना है, वो लोग को बैलेंस रखना है। कितना, यहाँ 7 है तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, यानी इसको 7 बनाना है, तो बस 7 गुना कर देते हैं, तो ये भी हो गया 7 गुना। तो ये क्या बन गया 7:7, रेशियो बदल के क्या हो गया 7:7। कितना 7:7 भी तो बना सकते हैं 1:1 को। तो देखिए लड़की बैलेंस, लड़की बैलेंस, तो लड़कों में छेड़छाड़ हुआ है तो लड़कों में वृद्धि दिख रहा है। कितने का वृद्धि दिख रहा, बोलिए 2 यूनिट का। कितने का, 2 यूनिट का वृद्धि दिख रहा, और 2 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना 8। ये क्या है, दिया है। कितना गुना, बोलिए कितना गुना, कितना गुना 4 गुना। निकालना क्या है, लड़के और लड़कियों का अंतर, तो हम लोग यूनिट में ही अंतर कर लेते हैं। यहाँ का अंतर कितना हो रहा है, देखिए अंतर हो रहा है 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हम लोग को चाहिए। क्या है, चाहिए। तो कितना गुना होगा, 2 गुना, यानी 4 गुना होगा, सॉरी 4 गुना होगा। यहाँ 4 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, मतलब सत्र के दौरान कितने लड़कों को शामिल कर लिया, 8। यही वाला आंसर होगा। 08 2 डिजिट में लिखा, 80 मत समझिएगा। क्लियर है, आप लोग भी बना लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, बड़ा मजेदार, इसको प्रैक्टिस कीजिए। यह देखिए, इसको भी बड़ा जूम आउट कर दिए, क्वेश्चन पढ़िए, जूम कर दिए। एक मिश्रण की, एक मिश्रण है, मिश्रण मतलब कुछ मिलावट, ये भी ग्रुप डी का सवाल है। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में, मतलब टोटल मात्रा कितना है 80 लीटर। एक मिश्रण होगा जो कितने का है 80 लीटर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात, अच्छा उस मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ है, दूध और पानी, आप लोग बना लिए होंगे, समझा रहे हैं। अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना है, मतलब अनुपात को ही 2:3 बनाना है, ठीक है बनाना है, तो मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए, मतलब इस पर क्या मिलाने का खोज रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो दूध पे छेड़छाड़ नहीं करना, यानी किसको बैलेंस रखना है, दूध को, यानी मिल्क को बैलेंस रखना है। ठीक है, तो एक मिश्रण में कौन कौन है, मिल्क, वाटर, बड़ा बड़ा लिखा है। किस अनुपात में है, तो बोलेंगे 3:1। ठीक है, बैलेंस करेंगे, उसके बाद देखेंगे किसका वैल्यू देके किसका वैल्यू पूछ रहा। पूरे मिश्रण का टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ 80 लीटर, इसको बाद में देख लीजिए। टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ 80 लीटर, पूरे मिश्रण का दूध और पानी मिला 80 लीटर। यदि यह अनुपात कितना करना है 2:3 करना है, यानी करना है 2:3 करना है, कर देते हैं। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिलता हुआ दिख रहा है 2 का, लेकिन वास्तव में 2 नहीं, कैसे, क्योंकि मिल्क को बैलेंस रखना है, मिल्क को बैलेंस रखना है। तो दूध को जब बैलेंस रखना है, क्योंकि पानी मिला रहे हैं दूध नहीं मिला रहे, तो इसको बैलेंस रखने का मतलब दोनों का एलसीएम 6 बनेगा, तो यहाँ 2 गुना कीजिए, यहाँ 3 गुना कीजिए। तो इस लाइन में 2 गुना, इस लाइन में 3 गुना। ठीक, तो आप ऐसे भी देख रहे हैं कि ये बैलेंस हो गया, 6 बन गया। इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं, इधर लाते हैं, ये भी, ये 6 हुआ और ये 2 हुआ, ये रेशियो क्या बन गया 6 हुआ और ये 9 हुआ। बताइए कितना मिलता हुआ दिख रहा है, कितना पानी मिलता हुआ दिख रहा है, तो बोले कितना पानी मिल रहा है, वही तो पूछा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट ही तो पूछा था, यानी 7 यूनिट का वैल्यू हम वैल्यू अभी चाहिए, 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा। तो कितने यूनिट का वैल्यू दिया है, क्या 3 + 1 का वैल्यू दिया, नहीं, ये रेशियो बदल गया, रेशियो बदल के कितना हो गया 6:2। तो यानी टोटल वैल्यू हम लोग का कितना यूनिट में कितना हो रहा 8 यूनिट, कितना हो रहा 8 यूनिट, क्योंकि जोड़ कितना हो रहा 8 यूनिट, और यही 8 यूनिट का वैल्यू टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ 80 लीटर। कितना गुना होगा 80 लीटर है ना, 80 लीटर यानी 10 गुना, एक ही नियम है 10 गुना, तो ये भी होगा 10 गुना, यानी 7×10 70 लीटर मिला दिए, मतलब पानी कितना मिला रहे 70 लीटर। है ना, बड़ा सिंपल, ना एक्स मानना है ना कुछ मानना है, एकदम सिंपल, एक ही नियम, यूनिट में ही काम को निपटाए। क्लियर हुआ, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए, इस बार बताइए, बड़ा मजेदार सवाल। एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में, कितने लीटर मात्रा है इस बार 72, पानी और दूध का अनुपात, इस बार पानी पहले दूध बाद में, मतलब मैं पहले वाटर लिया,
ठीक है, ले लेते हैं। बाद में मिल्क लिया, पानी, वाटर और मिल्क, W फॉर वाटर, M फॉर मिल्क, किस अनुपात में है? 4:5। बना लिए होंगे, लिख के रख दे रहे हैं। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाए? 3:6 हो जाए। मतलब इस बार मिला क्या रहे हैं? दूध। क्या मिला रहे हैं? दूध। इस पे छेड़छाड़ हो रहा, तो कितना मिला रहे हैं नहीं पता, ठीक है, पता कर लेंगे। यूनिट में कितना मिल रहा जान गए तो इस यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक। तो मिला दिए मिल्क, तो अनुपात बन गया 3:6। कोई दिक्कत किसी को नहीं, जो है सो है। अब हम लोग को चाहिए क्या कि मिल्क कितना मिला रहे हैं, तो मिल्क तो यहाँ मिलता हुआ 1 दिख रहा है, लेकिन सावधान, कैसे? क्योंकि वाटर पे छेड़छाड़ नहीं किए, तो वाटर को बैलेंस रखना है। रखना है कि नहीं? रखना है। यानी यहाँ पहले बैलेंस करने का मेथड क्या है? यहाँ 4 गुना कर दीजिए, 12 बन जाएगा। इसको 3 गुना कर दीजिए, 12 बन गया। तो इस लाइन में पूरा ही 3 गुना होगा, इस लाइन में पूरा 4 गुना होगा। हो गया रेशियो बैलेंस, हो गया वाटर बैलेंस, दूध बैलेंस हो गया। मिला क्या रहे हैं? में किस पे छेड़छाड़ किए? दूध ना, हाँ, वाटर को बैलेंस कर दिए, मिल्क पे छेड़छाड़ हो गया, ठीक। अब निकालना क्या है कि बोल रहा दूध कितना मिल रहा है, तो यहाँ दूध कितना दिख रहा था? 15, और यहाँ कितना दिख रहा है? 24। 15 से 24 कितने का मिलता हुआ दिख रहा? 9 यूनिट। कितना यूनिट? 9 यूनिट। अब 9 का वैल्यू हमको चाहिए, वास्तव में चाहिए, यानी 9 का मल्टीपल में आंसर होगा। तो 9 का मल्टीपल में ये भी है और ये भी है, ठीक। तो आंसर हम लोग, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, आंसर ये दोनों में होगा, ये भी जानिए। तो देखते हैं कितने यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो कितने यूनिट? 72 लीटर दिया हुआ है। तो हम लोग का टोटल वैल्यू कितना बन रहा? ये बन रहा 12 और इधर हो रहा 15। देखिए ये रेशियो बन गया है कितना? 12-15। 12-15 का टोटल जो कितना होगा बताइए जरा? 36 नहीं, ये कितना होगा? 7, और ये हो गया 2, 27। 27 हो रहा। अब 27 का वैल्यू दिया हुआ है 72। निकालना क्या है? 9 का वैल्यू। तो आप लोग एक एक नियम ये भी समझाए थे, यदि 27 का वैल्यू दिया है कितना? 72, 9 का वैल्यू चाहिए, 9 का वैल्यू चाहिए। तो देखिए इधर से कितना भागा है? 3 भागा, इधर से भी तो होगा 3 भागा दे रहे हैं, तो इधर भी होगा 3 से भागा, ठीक। ऐसे भी सीखे थे, नहीं तो इधर से गुना ढूंढेंगे, ठीक। तो इधर से 3 भागा, तो इधर से 3 भागा, कितना हो गया? 3 से भाग देंगे तो बोलिए, देखिए 3 दूनी 6, 3 4 12, 24, ठीक। ये तो 24 लीटर ही आया भाई, बहुत बढ़िया, 24 लीटर ही आया। कितना होगा? 24 लीटर, क्योंकि रेशियो यहाँ ठीक से बैलेंस नहीं था, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल रेशियो नहीं है, इसलिए वो वाला नहीं है। ये तो हम लोग गुना कर दिए ना, गुना करने के बाद ही लिखे हैं, इसलिए 9 का मल्टीपल में आंसर नहीं होगा, आंसर चेंज हो सकता है। ये एक्चुअल रेशियो से ऐसा आता तो पक्का होता 9 का ही मल्टीपल होता। एक्चुअल रेशियो क्या था? 4-5। एक्चुअल रेशियो ये भी नहीं है 3-2, ये 1-1-2 होता है एक्चुअल रेशियो, समझ गए ना? हाँ, यहाँ थोड़ा सा गलत, ठीक है। तो कितना यूनिट आया, कितना लीटर आया? 24 लीटर आया, ठीक। तो आगे चलते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल है, का अनुपात कितना है? एसिड है, नहीं तो लिख लेते हैं अम्ल है और एल्कोहल है ना। अम्ल है, एसिड और एल्कोहल, इसको क्या लिख दें? एल्कोहल। अम्ल है और एल्कोहल है, एल लिख देंगे, ठीक। ये किस अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में है। ये मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर क्या मिला रहे हैं इसमें? 10 लीटर एल्कोहल, अनुपात कितना हो गया? 3:5। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा मतलब ये वाला हिस्सा हम लोग को चाहिए। कौन वाला? मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए। तो कितना का वैल्यू दिया हुआ है? ये जो एल्कोहल है इसमें कितना मिलता हुआ दिख रहा है? एल्कोहल कितना मिल रहा है? 10, यानी एल्कोहल में मिलता हुआ जो वैल्यू है वो दिख रहा है। तो इसको बैलेंस किसको रखना है? एसिड को। तो एसिड बैलेंस है, देखिए पहले भी 3 था, अब भी 3 है, बस एल्कोहल कितना बढ़ता हुआ दिख रहा? 3 का। कितना का? 3 यूनिट बढ़ता हुआ दिख रहा, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा है? 10 लीटर। निकालना क्या है?
निकालना क्या है, निकालना है क्या, अम्ल की मात्रा। तो अम्ल का मात्रा भी तो 3 यूनिट ही पूछा है, 3 यूनिट का वैल्यू तो निकल ले गया, तो ये भी क्या होगा 10 लीटर ही होगा, यानी अम्ल की मात्रा कितना होगा 10 लीटर। ये सिंपल सवाल था। अब आपको होमवर्क देते हैं ये वाला, किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाए, मतलब पानी इस बार 9 लीटर मिला रहा है, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 4:5। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा पूछा है, किसको बैलेंस रखना है, मिला क्या रहे हैं मिश्रण में 9 लीटर पानी, तो दूध को बैलेंस रखिए बस, और जो मिलता हुआ है वही 9 लीटर के बराबर होगा, जो निकालना है उसको गुना कीजिए। ये भी देखिए, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, ये एसएससी एमटीएस का सवाल है, 2:3 है। इस मिश्रण के 20 केजी में, मतलब पूरा मिश्रण 20 किलो का है, कितना पानी और मिलाना होगा जिससे नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाए, कितना मिलाया जाए, तो किसको बैलेंस करेंगे, मिला क्या रहे हैं हम लोग, मिश्रण में पानी मिला रहे हैं तो दूध को बैलेंस रखना है। देखिए पहले वाटर और मिल्क किस अनुपात में है 2:3। ये कितने किलो का है टोटल 20 केजी का, बहुत बढ़िया, ये 20 केजी का है। कितना पानी मिलाया जाए, मतलब इसमें छेड़छाड़ हो रहा है, ठीक, मिलाना होगा जिससे नया बनने वाला पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाए। हम मिला रहे हैं पानी, तो किस पे छेड़छाड़ नहीं किए, दूध पे, तो दूध को बैलेंस रखना है, तो दूध यहाँ कितना दिख रहा 3 और यहाँ कितना दिख रहा 1, तो यहाँ 3 गुना कर दीजिए। इस लाइन में यदि 3 गुना कर दें तो बैलेंस हो चुका है, ये रेशियो बन गया 3:3। ठीक, अब देखिए ये वाला कितना मिलता हुआ दिख रहा, बोले 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमको क्या चाहिए, क्यों, कितना पानी मिला रहे हैं वही तो चाहिए, तो बोले पानी मिला रहे हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो कुछ यूनिट का वैल्यू जरूर दिया होगा, दिया है टोटल मिश्रण, तो हम लोग का टोटल मिश्रण यूनिट में बताइए 5 यूनिट का वैल्यू दिया होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 केजी, कितना गुना 4 गुना, तो ये भी होगा 4 गुना, तो 1 गुना 4 कितना होगा 4 केजी, कितना होगा 4 केजी, 4 केजी। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, सेम सवाल है, कितना पानी मिलाना होगा, ठीक, बैलेंस करना है। ये वाला और एक सवाल है, एक मिश्रण में, ये एसएससी जीडी का सवाल है, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है, 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का मात्रा इतना हो जाता है, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी थी, मूल मात्रा मतलब टोटल चाहिए। जीडी का सवाल एक बार बना देते हैं, अल्कोहल और वाटर है किस अनुपात में है 3:4, ठीक, 8 लीटर पानी मिला रहे हैं, मतलब इसमें 8 लीटर का छेड़छाड़ हो रहा, तो अल्कोहल और जल का अनुपात हो जाता 5:8। किस पे छेड़छाड़ नहीं किए हम लोग, अल्कोहल में, अल्कोहल में, तो अल्कोहल में बैलेंस रखना है, इसमें 5 गुना, इस लाइन में कर दिए 5 गुना, इस लाइन में कर दिए 3 गुना, 15-15 हो जाएगा ये 3 गुना, तो रेशियो बदल के क्या बन गया, ये रेशियो बन गया 15-20, दिखा रहे हैं समझाने के लिए, वो तो डायरेक्ट भी समझ रहे हैं, ये हो गया 15 और 3 8 24, तो बोलिए कितना मिलता हुआ दिख रहा है 4 यूनिट, 4 यूनिट, और 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, वो दिया है कितना 8 लीटर, पानी कितना मिलता हुआ दिख रहा 8 लीटर, यानी 4 का वैल्यू 8, कितना गुना 2 गुना, चाहिए क्या मूल मात्रा, तो मूल मात्रा ये तो बदल गया, मूल मात्रा यहाँ पे कितना हो रहा है, बोलिए 35 यूनिट, 35 यूनिट, और 35 यूनिट का वैल्यू हम लोग को चाहिए, कितना गुना होगा 2 गुना, 35 दूनी 70 लीटर, यानी मिश्रण की मूल मात्रा कितना था 70 लीटर। क्लियर है यहाँ तक। ये वाला सवाल फिर से देखिए, एसएससी एमटीएस का सवाल है, देखिए मात्रा के अनुसार इसको बढ़ा कर दिए जूम, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, हम मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला देते हैं, मिश्रण में पानी मिला देते हैं, अनुपात इतना हो जाता है, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा, अभी का मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है, पहले कितना था अभी कितना होगा ये जान जाएंगे, पहले का निकल जाता तो 12 लीटर जाता होगा पानी, ठीक, ये आपको बनाना है, बात समझ गए। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू सबका। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर है ना, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सबको। नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू सबका, धन्यवाद।